थंजावुर, जिसे थंजई के नाम से भी जाना जाता है, ये पहले इसको तंजौर भी कहते थे। यह तमिलनाडु का 12वां 12th सबसे बड़ा शहर है। यह थंजम पुगुंथाउर के मिलने से बना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर में बाहर से आकर के लोग जो बसे, इसी वजह से इसका नाम हो गया थंजम पुगुंथाउर, यानी कि थंजावुर। एक दूसरी कहानी है, कहते हैं कि थंजन नाम का एक असुर, एक दानव था, जिसे कि भगवान विष्णु ने मारा, उसी के नाम पर यह शहर बसा। तीसरी एक कहानी है कि राजा धनंजय या धनंजय के नाम पर में जो है इस शहर का नाम थंजावुर पड़ा। थंजनी मम्मनी कोइल मंदिर है थंजावुर में। यहाँ पर में 3 भगवान विष्णु के अलग अलग मंदिर हैं, जो कि चोला राजाओं के समय कहते हैं कि इसको बनाया गया। इस मंदिर का ख्याति दूर दूर तक फैला हुआ है। राजा चोला फर्स्ट ने यहाँ पे बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया इसी थंजावुर सिटी में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर यहाँ पर में पांड्या राजाओं ने शासन किया, विजयनगर के राजाओं ने फिर यहाँ पे शासन किया, थंजावुर नायक और फिर मराठाओं ने भी यहाँ पे शासन किया। थंजावुर मराठा किंगडम ने यहाँ पर कर्नाटक संगीत को काफी बढ़ाया और उसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया। 1855 में अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया और आजादी के बाद यह शहर थंजावुर जिले का मुख्यालय के तौर पे उभरा। थंजावुर कावेरी नदी के डेल्टा में है, जो कि चेन्नई से 340 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट की तरफ है। इसका दक्षिणी हिस्सा वल्लम पठार है, जहां पर बलुआ पत्थर मिलता है। त्रिची या तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। नवंबर से फरवरी के बीच का महीना जो है सो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। वापस लौटता मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पे बारिश करती है। थंजावुर में ही साउथ जोन कल्चरल सेंटर लोकेटेड है, जो कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक लोकल कल्चरल सेंटर जो है जिसका काम संस्कृति, कल्चर, आर्ट इस सब की देखरेख और उसका प्रचार प्रसार है। थंजावुर मराठा पैलेस, जिसे कि अरन मनई भी कहते हैं, यहाँ पे लोकेटेड है। इसी पैलेस में सरस्वती महल लाइब्रेरी स्थित है, जिसे रघुनाथ नायक, जो थंजावुर नायक के सबसे महान प्रतापी राजा हुए, उन्होंने इसको स्थापित किया था। यह एशिया के सबसे पुराने और सबसे समृद्धतम लाइब्रेरी में से एक है, जिसे कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहा है। इसे मराठा शासक सरफोजी द्वितीय ने कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इस लाइब्रेरी को आगे बढ़ाया और हजारों किताबें उन्होंने खरीद करके कलेक्ट करके यहाँ पर उसको रखा। कहते हैं कि लगभग 30,000 से लेकर 49,000 तक इसमें भारतीय और यूरोपीय मैन्यूस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपि तार के पत्ते पे और पेपर पे लिखे मिलते हैं। ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत में है। राजा राजा चोला आर्ट गैलरी इसी महल में है। इसी गैलरी में स्टोन और ब्रॉन्ज इमेजेस भी मिलते हैं, जो कि 9वीं सदी से 12वीं सदी के बीच का है। यहाँ पर एक सुंदर पार्क भी है, जिसका नाम है शिवगंगा पार्क। यहाँ पर में प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स का अच्छा कलेक्शन है, जो शहर के लोगों के लिए जू का काम करती है। यहाँ पे स्वार्ज चर्च भी है, जिसे कि सरफोजी द्वितीय ने बनवाया था। स्वार्ज जो थे वो सरफोजी द्वितीय के ट्यूटर थे, तो उन्हीं के स्मरण में सरफोजी महाराज ने इस चर्च को बनवाया। और फिर शहर में 5 अलग अलग म्यूजियम्स हैं, जिसमें एक है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, दूसरा है सरस्वती महल लाइब्रेरी म्यूजियम, नायक दरबार हॉल आर्ट म्यूजियम, राजा राजा चोला म्यूजियम और तमिल यूनिवर्सिटी म्यूजियम। राजा राजन मणि मंडपन एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कर्नाटक संगीत को यहाँ पर कोडिफाई किया गया था और नायक राजाओं के समय कर्नाटक संगीत को बहुत जो है सो प्रश्रय मिला और उसका बहुत प्रचार प्रसार भी हुआ। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे डेवलप हुआ। यहाँ पर पूस के महीने में त्यागराज आराधना, जो कि कर्नाटक संगीत उत्सव का हिस्सा है, मनाया जाता है। सदगुरु त्यागराज स्वामी कर्नाटक संगीत के ट्रिनिटी में से एक थे, जिन्होंने तेलुगु भाषा में हजारों गीतों को लिखा और खासकर पंच रत्न कीर्ति, जो संस्कृत और तेलुगु भाषा में है, वो काफी प्रसिद्ध है। इसे उन्होंने भगवान राम को समर्पित करके लिखा। थंजावुर अपने थंजावुर पेंटिंग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कि थंजावुर नायकों ने काफी आगे बढ़ाया। इसे जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है, यानी कि थंजावुर पेंटिंग का कोई नकल नहीं कर सकता और ये पेंटिंग जो है सो यहीं पे बन सकती है। इस पेंटिंग के जो थीम है, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं,
वो हिंदू देवी देवता हैं। खासतौर से भगवान कृष्ण सबसे प्रमुख देवता हैं जिन पे बहुत ज़्यादा चित्रकारी होती है थंजावुर पेंटिंग में। थंजावुर अपने सरस्वती वीणा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसका प्रेजेंट फॉर्म का डिजाइन गोविंद दीक्षितर ने किया था, जो कि रघुनाथ नायक के मंत्री थे, साथ ही साथ उनके टीचर भी थे। इसी गोविंद दीक्षितर महाराज ने कहते हैं कि भारत का सबसे अभी तक कंटिन्यूसली लगभग 483 लगभग 500 सालों से चला रहा है राजा काव्य वेद पाठशाला का भी उन्होंने जो है सो उन्होंने स्थापना की थंजावुर में, गोविंद दीक्षितर ने। अच्छा, तो चूंकि इस सरस्वती वीणा का जो डिजाइन गोविंद दीक्षितर ने किया था और रघुनाथ नायक के समय में, इसी वजह से इसको हम रघुनाथ वीणा भी कहते हैं। कर्नाटक संगीत में इसका खूब उपयोग होता है। मुथु स्वामी दीक्षितर ने इसके हॉरिजॉन्टल प्रयोग को काफी लोकप्रिय बनाया है, जो कि कर्नाटक म्यूजिक के वन ऑफ द ट्रिनिटी माने जाते हैं। थंजावुर आर्ट प्लेट काफी फेमस है, जिसे सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज मटेरियल से बनाया जाता है। इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि कोई भी इसका नकल नहीं कर सकता और किसी भी दूसरे स्थान पे थंजावुर प्लेट, आर्ट प्लेट को कॉपी करके नहीं बेचा जा सकता। केवल जिनके नाम पे ये जीआई है और जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीआई कंपनी में, जीआई ऑफिस में, वही इसको बना सकता है। इस प्लेट के बीच में देवी देवताओं की आकृति बनाई जाती है। मराठा राजा सरफोजी द्वितीय ने इंट्रोड्यूस करवाया था इसे गिफ्ट देने के तौर पे, गिफ्ट आइटम के तौर पे। थलैती बोम्मई या थंजावुर डॉल, या हम जिसको डांसिंग डॉल भी कहते हैं, ये भारत का पारंपरिक भारतीय बॉबल हेड या रोली पोली टॉय इसे कहते हैं। इसे मिट्टी से, कागज से, प्लास्टिक से बनाया जाता है। यह इस तरह से बनाया जाता है कि खिलौने का सारा वजन जो है नीचे की तरफ बॉटम में होता है। इस वजह से हल्का सा भी टच करने पे ना जो गुड़िया है, जो डॉल है, वो नाचने लगता है। इसी वजह से इसको हम डांसिंग डॉल भी कहते हैं और इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। थंजावुर को तमिलनाडु का राइस बॉल या चावल का कटोरा भी कहते हैं। थंजावुर अपने रिच क्वालिटी के आमंड के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का वार्म और ड्राई क्लाइमेट इसके लिए काफी लाभदायक है। थंजावुर सिल्क साड़ी के लिए भी जो है सो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बीना, तंबूरा, वायलिन, मृदंगम, थाबिल और कंजिरा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। थंजावुर में 4 यूनिवर्सिटी हैं: पेरियार मनियामई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शास्त्र यूनिवर्सिटी, प्रिस्ट यूनिवर्सिटी और तमिल यूनिवर्सिटी। थंजावुर मेडिकल कॉलेज, थंजावुर में मेडिकल कॉलेज भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ सेंट पीटर्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसे कि हम CF स्वार्ज, इसे CF स्वार्ज ने इस्टेब्लिश किया था, सेंट पीटर्स हायर सेकेंडरी स्कूल को 1784 में। और ये साउथ इंडिया का पहला स्कूल था जहां पर लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ाना शुरू किया गया था। प्रसंगवश ये जो क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्वार्ज, CF स्वार्ज का पूरा नाम था, ये सरफोजी द्वितीय के ट्यूटर थे। और रामानाथपुरम जो जिला है तमिलनाडु में, रामानाथपुरम जिला में ही रामेश्वरम आइलैंड है, जहाँ पे रामेश्वर भगवान के मंदिर हैं। इसको हम पंबन आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ पर में CF स्वार्ज स्कूल है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। कहते हैं कि इसी से पीपल्स प्रेसिडेंट यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पढ़ाई की थी। NH-83 और NH-36 थंजावुर से होकर गुजरती है। यहाँ पर एक एयरफोर्स स्टेशन भी है जिसे कि थंजावुर एयरफोर्स स्टेशन कहते हैं। और यहाँ पे सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन मौजूद है, जो कि हमारी दक्षिणी सीमाओं, समुद्री सीमाओं की रक्षा को सुनिश्चित करता है। यहाँ थिरुवैयारू तालुका है, इसका मतलब है 5 नदी। थिरुवैयारू का मतलब 5 रिवर्स जो इसके आसपास है, इसी वजह से इसका नाम थिरुवैयारू पड़ा। यहाँ कर्नाटक म्यूजिक के ट्रियो में से एक त्यागराज ने जीव समाधि लिया था थंजावुर जिले में ही। यहाँ हर साल दिसंबर जनवरी के महीने में त्यागराज आराधना फेस्टिवल का आयोजन होता है, जहाँ से दूर दूर से कर्नाटक संगीत के जो है एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं और गायन और वादन का काम वो करते हैं। कहते हैं कि दुनिया में ये अपने आप का पहला अनोखा यूनिक म्यूजिक फेस्टिवल है, जो कि तमिलनाडु के थंजावुर जिले में मनाया जाता है। थंजावुर शहर अपने नचियार कोयल लैंप के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसको हम अनाम लैंप या नचियार कोयल कुथु विलाक्कू लैंप भी कहते हैं। इसको कमालार लैंप भी या दिया।
यहाँ भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे श्रीनिवास पेरुमल मंदिर कहते हैं। भगवान विष्णु को साउथ इंडिया में पेरुमल कहते हैं। इस मंदिर में लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु से ज़्यादा प्रमुख स्थान दिया गया है। गर्भगृह यानी कि संकटम संकटोरम के ठीक बीच में लक्ष्मी जी की मूर्ति है और उनके पास में विष्णु जी की मूर्ति। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु कहते थे कि कलयुग में लोग अपनी पत्नी की बात सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। इसी वजह से भगवान विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी की बात सुन करके उनके पीछे चलते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में माँ लक्ष्मी की मूर्ति को जो है सो ज्यादा प्रमुखता दिया गया है, उनको ठीक बीच में रखा गया है और उनके बगल में भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। नचियार भगवती, नचियार माँ लक्ष्मी को साउथ इंडिया में कहते हैं, तो नचियार भगवती लक्ष्मी का नाम है, इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम नचियार पड़ा। और कोविल तमिल भाषा में मंदिर को कहते हैं, इसी वजह से इसको हम नचियार कोविल कहते हैं। नचियार कोविल अपने ब्रास लैंप के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग दक्षिण भारत के मंदिरों में दिया जलाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर में होता है और इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग भी मिला हुआ है। तंजावुर में हर 12 साल के बाद कुंभकोणम शहर में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारे यहाँ अभी अभी प्रयाग में 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन हुआ था, ठीक उसी तरह से कुंभकोणम में महामाहम एक तालाब है, टैंक है, जहाँ पर में इस कुंभ का आयोजन हर 12 साल के बाद होता है, जिसे कि हम दक्षिण भारत का कुंभ कहते हैं। तो यह है थंजावुर के बारे में। कभी समय मिले तो थंजावुर जब हम जाएं तो इन सारे जगहों पे अवश्य जाएं। ओम नमः शिवाय।